वो काम करते थे तो हम कहते थे वैसे। अब वो जिस दिन का गया, हमारे घर से खाना भी उस दिन का नहीं पका। हम उस दिन के बच्चे भूखे बैठे, जितना भी कमाता था हम उतना ही खाते थे। वो हमारा सहारा छीन लिया उस लोगों ने, हमारे बच्चों को यतीम कर दिया, हमको बेवा उन लोगों ने कर दिया। नाज़रीन, आपने सुना कि बात हुई हमारी गुलजार के भाई से, उनकी वालदा से, उनकी बहन से, उनकी बेटी से और उनकी अहलिया से, और उनका ये कहना है कि वो बेकसूर थे, बेगुनाह थे, उन्होंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेहनत मजदूरी करते थे और किसी से रकम लेनी थी, वो लेने के लिए कसूर की तरफ रवाना हुए लेकिन वापस घर नहीं लौटे और आखिर में अगर घर वापस आई तो उनकी लाश आई जिस पर तशद्दुद के निशानात थे। और उनकी अहलिया ने, उनकी बेटी ने साफ अल्फाज में कह दिया कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। जब से गुलजार का इंतकाल हुआ है इस घर में कुछ पका नहीं है और घर का खर्च, घर का निज़ाम सारा गुलजार ही चला रहा था और बच्चे अब यतीम हो चुके हैं। गुलजार की शख्सियत के हवाले से हम उनके अहले मोहल्ला से कुछ तफसील जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके बारे में वो क्या बताते हैं, और फिर उसके बाद हम पुलिस का मौक़िफ़ भी जानेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए हम लोग। जो फायर लगे हैं उसमें कपड़ों में से निशान होने चाहिए, बिल्कुल, वो भी फटे होने चाहिए, और जो सूट हमें रिसीव किया वो उसमें निशान कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और उनके साथ बहुत जास्ती हुई है और हमें इंसाफ चाहिए। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं, ये गुंडागर्दी है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गुलजार की हलाकत की, कि जो पुलिस तशद्दुद की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। वक्फे से पहले हमने बात की गुलजार के अहल खाना से, रवायकीन से, और उनका यही कहना था कि शरीफ आदमी था, मजदूरी के लिए घर से जाया करता था। इस दफ़ा भी कसूर की तरफ रवाना हुआ, किसी से कुछ रकम लेनी थी लेकिन घर वापस नहीं लौटा। जब घर वापस नहीं आया तो मालूम किया गया, तहकीक की गई तो पता ये चला कि जिन्ना हॉस्पिटल के डेड हाउस में उसकी लाश मौजूद है। पुलिस ने तशद्दुद किस तरह से किया वो आपने अहले खाना से सुन लिया कि जिस्म पर निशानात हैं, बाजू पे निशानात हैं, कंधे पे निशानात हैं, कमर पे निशानात हैं, जिससे उनके कहने के मुताबिक ये वाज़े होता है कि ये पुलिस मुकाबला नहीं था बल्कि पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया गया। अब हम मौजूद हैं गुलजार के घर के अतराफ़ में रहने वाले उनके अहले मोहल्ला से, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो उनकी शख्सियत के हवाले से क्या बताते हैं और क्या जानते हैं। भाई, अपना नाम बताइएगा। आशिक हुसैन साहब, ये बताइए कि गुलजार के घर वालों का ये कहना है कि पुलिस के तशद्दुद से उसकी हलाकत हुई, आप क्या कहेंगे? ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਤ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਫੈਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਰ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੜ ਗਈ। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਇਹ ਮਗਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ठीक है, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹਨੇ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਫੇ ਕੇ ਤੇ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਗਾ ਕੇ ਚੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤਸੱਲਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋਕਾਰ ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਮਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਰ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मुझे ये बताएं कि उनके जिस्म पर और भी कोई निशानात थे, कोई मार के निशानात? ये तो आपने गोलियों के बताया ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਰੀਆ ਤਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ,
ਇੰਨਾ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਨਹੀਂ ਤੇ 2, 2.5, 3 ਇੰਚੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਸੜਿਆ ਸੀ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰੀਏ ਤੱਤੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡੌਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀ। कमर पे भी पीछे कोई निशानात थे? ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਗਰ ਕੰਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਟੱਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਸਾ ਟੱਪ ਸੀ। तो आप ये यकीन से कह सकते हैं कि ये सिर्फ पुलिस मुकाबला नहीं था, सिर्फ गोली से ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ हलाकत नहीं? ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ। अच्छा, इसके अलावा आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? आप उनके साथ इसी इलाके में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਸੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਘਰੋਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। यही है, ठीक है जी। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, क्या बता सकते हैं? सर मैंने तो देखा है कि काम करता था, मजदूरी करता था, बच्चों को पालता था। ऐसा वाक़या तो मैंने कभी नहीं देखा। तो घर से मजदूरी करने गया हो तो बाहर से लाश आ गई, वो बच्चों का क्या होगा ये खुद अंदाजा लगा। लेकिन पुलिस तो कानून नाफिज करती है, किसी के साथ इस तरीके। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं, ये गुंडागर्दी है। किसी को मार दो उसको कौन पूछना पड़ा। जी, आपने कहा ये गुंडागर्दी है। जी भाई, आपकी नज़र में ये गुंडागर्दी है, पुलिस गर्दी है, ये क्या है? ये पुलिस की बिल्कुल गुंडागर्दी है। ये इस इंसान के साथ ऐसा सलूक किया गया जो जानवर के साथ भी नहीं होता। ये मैंने भी उसे गुस्ल दिया और उसे पहले पीटा पिटाई के इतने निशान हैं, तशद्दुद के इतने निशान हैं कि तकरीबन के जैसे वो उसकी डेथ जो है ना वो उसकी तशद्दुद से हुई है और फायर उनसे बाद में लगे। अगर पुलिस ये कहे कि जी हमने पुलिस मुकाबला इसलिए किया कि हमें इतलात थी कि कोई डाकू है या डकैती है। जी नहीं, ये तो ऐसा है, हम इस गांव के रहने वाले हैं और उसके मोहल्ले के रहने वाले हैं और आज तक उसका ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देखा कि वो गुंडागर्दी करता हो या डकैती करता हो। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई नहीं, कभी नहीं ऐसा लगा कि वो डकैत हो या डकैती करता हो या किसी से लूट मार करता हो। वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, घर उसका खस्ता हालत में घर है तो वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पालता था। और पुलिस ने 25 तारीख को उसे अरेस्ट किया और ये बाद में मालूम हुआ है और ये पोस्टमार्टम तो बगैर और किसी ने बताया कि उस थाना में 25 तारीख का वो अरेस्ट है तो उस 5 तारीख को वो उसकी डेथ होने हुई है। तो ये पुलिस मुकाबला कैसा है? ये तो कोई पुलिस मुकाबला नहीं। पुलिस मुकाबला होता तो फौरी तौर पे पता फौरी चला। तौर पे होता और उसी दिन पे होता। और जो उसके गले में कपड़े थे, वो जो सूट पा कर गया था वो भी उसके जिस्म में नहीं था, वो सूट और था। और जो फायर लगे हैं उसमें कपड़ों में से निशान होने चाहिए, बिल्कुल, वो भी फटे होने चाहिए। और जो सूट हमें रिसीव किया वो उसमें निशान कोई नहीं है। ये आपने बड़ी अहम बात कही कि जी अगर पुलिस मुकाबला हुआ है तो जो गोली लगी है जी वो कपड़ा भी वहाँ से फटना चाहिए था, चाहिए। कमीज़ फटनी चाहिए थी। एक फायर उसे यहाँ लगा, एक यहीं लगा, एक यहीं ये 12 ये पिस्टल का, एक इस जगह पे लगा, एक ऐसे ये लगा तो इससे निकला, कमर से निकला, एक इस घुटने पे लगा और तशद्दुद के निशान है। ये जो बाजू है, ये कमर है, ये बिल्कुल स्याह काली हुई है। ऐसा उसका ये कोई पुलिस मुकाबला होता और जो फायर लगे हैं वो बिल्कुल करीब से लगे हैं। जी भाई, आप क्या बताओगे? हम तो यही बताएंगे कि अगर ये पुलिस मुकाबला है तो फिर उनके साथ ये ज़्यादती क्यों हुई है, ये तशद्दुद के निशानात क्यों मिले हैं उनके जिस्म पर। अगर ये तशद्दुद के निशानात है, ये पुलिस मुकाबला नहीं, ये तो दहशत गर्दी है सरासर। नाइंसाफ़ी है एक मज़दूर के साथ। एक मज़दूर है काम पर जाता है और शाम को उसके घर लाश भेज दी जाती है। इनको चाहिए कि उस थानेदार से तफ्तीश की जाए मुकम्मल तौर पर और हमें इंसाफ दिलाया जाए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि तफ्तीश के बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे या बात पे पर्दा डाल दिया जाएगा? जी, बात पे पर्दा डाल दिया जाएगा और कोई असल तहकीक सामने नहीं आएगी। ये जो भी है, जिसने भी ये किया है उसने सरासर ज़्यादती किया है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है। और जो भी जैसे भी उन्होंने किया, यहाँ सरिये लगाए हैं, यहाँ लगाए हैं, बिजली के झटके दिए हैं, ये बिल्कुल ही सरासर ज़्यादती की है। अगर पुलिस मुकाबला होता तो उसी दिन पेश किया जाता कि ये पुलिस मुकाबला है, 25 तारीख को पता चला।
उसका 5 तारीख को पता ना चलता। 10 रोज़ की जो ताख़ीर हुई है इसकी क्या वजह थी? यहाँ पर जी गांव की कुछ ख़वातीन भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। मुझे बताइए कि आप गुलजार और उनके घर वालों को कब से जानते हैं? मैंने बचपन से जानती हूँ और जब भी देखा मजदूरी करते देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और उनके साथ बहुत जास्ती हुई है और हमें इंसाफ चाहिए इस चीज़ का। ये बताइए कि आप के पास क्या मालूमात हैं, कब से जानते हैं आप इनको? हम इन्हें बचपन से जानते हैं, ये हमारे हमसाए हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। आज तक कभी कोई ऐसी हरकत नहीं सुनी और ना देखी है। यहाँ पे कुछ और जी मर्द हजरात से हम बात करते हैं जो यहाँ गांव में रहने वाले हैं। भाई मुझे ये बताएं कि इस वाक़े के बाद पुलिस के महकमे के बारे में या पुलिस के बारे में आपकी क्या राय है? पुलिस से हमने अभी उनका जो मौक़िफ़ है वो भी हमने शामिल करना है, लेकिन वो तो यही कहेंगे जी पुलिस मुकाबला। नहीं, पुलिस मुकाबला नहीं है। गुलजार के घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ है। माँ भी उसका भी कोई भी कमाने वाला नहीं है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। घर में और इसके अलावा और कोई कमाने वाला नहीं है। भाई आप भी आगे आइए कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पूरे वाक़े के बाद जो तफसील अब तक हमने सुनी है उसमें यही बताया गया है कि जी ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, पुलिस गर्दी है, ये गुंडागर्दी है पुलिस की, और मज़लूम था, उसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, एक मज़दूरी के लिए जाया करता था और इसी तरह एक दफ़ा फिर घर से रवाना हुआ लेकिन वापस नहीं लौटा। आप गुलजार के बारे में, आप इसी इलाके में रहते हैं जी, साढ़े साल नाल जो काम करता फिर लेंटर भरना कि मजदूरी करना, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ऐसा ਉਹਦੇ फेल को नहीं सी। कोई ऐसा फेल नहीं था? कभी कोई ऐसी बात की हो गुलजार ने जिससे आपको लगे कि शायद, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, आप घर से बाहर निकलते हैं तो घर वालों को वो सब नहीं पता होता कि जो बाहर हो रहा होता है। नहीं, बाहर भी सही थे, सही मजदूरी करता था बस, और कोई काम नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर नाज़रीन हमने बात की जो गांव में लोग रहते हैं उनसे तफसील जानी गुलजार के बारे में कि वो क्या बता सकते हैं। सभी ने अपने गम गुस्से का इजहार किया, सभी ने अपनी राय देते हुए कहा कि बच्चे अब उनके यतीम हो गए हैं, घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, बुरे हालात हैं, और अगर यही काम करता, यानी कि अगर डाकू होता या डकैतियाँ करता तो कम से कम घर के हालात तो बेहतर होते। और जो पुलिस ने किया है उससे यकीनन पुलिस से ये तवक्को नहीं थी। हुकूमती वादे, हुकूमती दावे तो यही कहते हैं कि जी मुल्क से ये पुलिस कल्चर को ख़त्म करना है और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कदम उठाना है। लेकिन इस वाक़े के बाद एक दफ़ा फिर हम ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि क्या ये महज सिर्फ हुकूमती दावे हैं, वादे हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं। अब वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब दोबारा लौट कर आएंगे तो हम बात करेंगे उन पुलिस एहलकारों से, उस तफ्तीशी से कि जो तफ्तीश का हिस्सा रहे, और उनसे पूछेंगे कि आपने क्या देखा और जो हुआ जिस पर सबका ये कहना है कि जी पुलिस तशद्दुद है और आपने गुलजार को मारा है और गुलजार की मौत की वजह पुलिस मुकाबला नहीं बल्कि पुलिस तशद्दुद है, तो इस पर उनका क्या मौक़िफ़ है, ये आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा एक ब्रेक के बाद। मन भाई कॉल हुई कि रायगंज रोड पर लोगों को डाकू लोग हैं, उसके जिस्म पर निशानात हैं जिससे ये लगता है कि उस पर तशद्दुद किया गया है। तो अगर ये पुलिस मुकाबला था तो फिर उसके जिस्म पर ये तशद्दुद के निशानात क्यों?